राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। अब आप सब लोग बहुत एकाग्र हो जाए और ध्यान से सुनिएगा। कल हमने आपसे चर्चा की कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने कहा ये शरीर में 3 धातु वात पित्त कफ, और मैंने आपसे निवेदन किया कि व्यक्ति का मन 3 चीजों में ही फंसता है, काम क्रोध लोभ। इसको समझने के लिए, सरल करने के लिए हमने आपसे निवेदन किया कि ब्रह्मा जी को काम का, उत्पत्ति का देवता माना गया, सृष्टि की रचना करने वाले। कोई भी जीव छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बिना काम के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। इसका मतलब काम निकृष्ट नहीं है। ध्यान से सुने। इसके बाद हमने कहा कि विष्णु, उन्हें लोभ का देवता कहा गया। विष्णु जी पालनहार हैं। पालन करने के लिए, यानी उनका ये लोभ है कि मुझे जीव का पालन करना है। और शंकर भगवान क्योंकि संहार के देवता हैं, तो क्रोध ही नष्ट करने की दवा है। ये मैंने कल आपके साथ समझने का प्रयत्न किया था। सृष्टि के मूल में 3 तत्व विद्यमान हैं। उसी प्रकार व्यक्ति के मन के मूल भी, जब इन तीनों को संतुलन में विद्यमान रहेगा, काम क्रोध लोभ ये विद्यमान रहने चाहिए, मतलब बैलेंस रहना चाहिए। ना काम बुरा है, ना लोभ बुरा है, ना क्रोध बुरा है। इनका अतिरेक घटना बढ़ना दुखदाई है। जैसे शरीर में वात पित्त कफ का इनबैलेंस होना, बढ़ना घटना नुकसानदायक है। हमने आपसे कहा कि रामचरितमानस में श्री राम को ईश्वर का पूर्ण अवतार निरूपित किया गया। परमात्मा के अनंत अवतार हैं, पर परशुराम जी को अंशावतार कहा गया। भगवान राम पूर्ण अवतार हैं और परशुराम जी अंशावतार हैं। कुछ लोग परशुराम जी को अपूर्ण अवतार भी कहते हैं। अपूर्ण अवतार भी कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा। कुछ नीचे उतरकर आवेशावतार कहकर अपूर्ण अवतार भी बताया गया। एक और तो उन्हें ईश्वर का अवतार कहा गया
और दूसरी ओर उनके साथ अपूर्णता जोड़ दी गई। विचित्र बात है। पौराणिक भाषा में इसे यूं समझा जाए, भगवान राम के चरित्र में जिस परिपूर्णता के दर्शन होते हैं वो परशुराम जी के चरित्र में विद्यमान नहीं है। यद्यपि उनका चरित्र महान है, उनके जीवन में उत्कृष्ट गुण विद्यमान है, किंतु ऐसे उच्च पद के अधिकारी होते हुए भी उनके जीवन में अपूर्णता दिखाई देती है। देखो, मैंने आपसे निवेदन किया, वैसे तो वे काम और लोभ की विकृतियों के विजेता हैं। परशुराम जी ने काम पर, लोभ पर विजय प्राप्त की। न तो उनके जीवन में कभी काम दिखता है। आपने कभी परशुराम जी के जीवन में काम नहीं देखा होगा। न ही सत्ता पर अधिकार करने का प्रलोभन है, ना काम है, ना लोभ है, परंतु क्रोध को नहीं जीत सके। परशुराम जी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ये सब बातें हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे अंतःकरण में जाएंगी। उनमें क्रोध की ये जो विकृति है, उन्हीं के चरित्र को अपूर्ण बना देती है। भगवान राम और लक्ष्मण जब उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका उद्देश्य मुख्यतः उनकी क्रोध की वृत्ति को दूर कर देना था। आप बताइएगा, किसी को ऐसी बात बोलो उसे क्रोध आए, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे क्रोधित किया है। उसके क्रोध की विकृति को समाप्त करना होता है। उसका क्रोध कैसे समाप्त किया जाए, उसको कैसे आईना दिखाया जाए कि तुम्हारे अंदर ये दोष है। मैंने आपको नारद जी के माध्यम से चर्चा की। नारद जी के अंदर काम और लोभ तो सबको नजर आए, लेकिन उन्हें क्रोध नजर नहीं आया। भगवान राम ने ऐसी लीला की कि उन्हें क्रोध भी प्रकट करना पड़ा। और भगवान के दिखाने का तात्पर्य था कि कोई जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैंने आपसे पहले दिन कहा था, कितना ही बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, जब तक शरणागति में कमी है आपकी गुरु के प्रति और भगवान के प्रति, तो आप मान के चलिए इन तीनों में से कोई ना कोई दोष आपके अंदर भरा हुआ है। अरे एक दोष है तो अकेला कभी नहीं आता, तीनों साथ रहते हैं। इसलिए बहुत एकाग्रता से हमें समझना है। आप सोचिएगा, जिनको काम ने नहीं सताया, जिनको लोभ ने नहीं सताया, वो परशुराम जी क्रोध में हार गए। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे गुण संपन्न होते हुए भी काम या क्रोध या लोभ के अतिरेक के कारण, किसी में काम, किसी में लोभ, किसी में क्रोध। आप ये समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति में एक भी चीज है तो तीनों हैं, एक नजर आ रही है, दो छुपी हुई है। यही चीज व्यक्ति की अस्वस्थता के फलस्वरूप समाज भी अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि मानस रोगों में बड़ी संक्रामकता है। आप और हम लोग रामचरितमानस को इस ढंग से ना कभी पढ़ा होगा ना सुना होगा। हम चाहते हैं इस बार हम ऐसी तरीके से समझ लें कि हमारे को
असली चीज का पता चल जाए। शारीरिक मानसिक रोगों में मैंने कहा जैसे कुछ साम्य है वैसे ही भिन्नता भी है। शरीर में भी 3 तरह के रोग और मन के अंदर भी 3 तरह के रोग। शारीरिक रोगों में ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये तो हो गया जो दोनों के अंदर बराबरी है, लेकिन कुछ भिन्नता भी है, वो सुन लीजिएगा। शारीरिक रोगों में कुछ छूत के होते हैं। आप कहते हो ना ये छूत का रोग है, और बाकी छूत के रोग नहीं होते। रोगी के पास बैठने से छूत के रोग स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं। अभी आजकल जो इसमें प्रकृति में फैला हुआ है कोरोना का, इससे पहले भी आप देख चुके, वो छूत का रोग है। पास बैठने वाले व्यक्ति को उसका असर आएगा ही आएगा। पर ध्यान से सुनिएगा, जो छूत के रोगी नहीं हैं उनके पास बैठने पर यह बात लागू नहीं होती। किंतु मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, मानस रोगों के संदर्भ में ऐसा विभेद नहीं है, वहां तो सारे रोग छूत के हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे रोग छूत के हैं। इसका अभिप्राय जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का संग करेगा, लिख लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मानसिक रोगी का संग करोगे तो छूत का रोग आपको लगेगा ही लगेगा। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का संग करेगा उसमें भी किसी न किसी प्रकार की रुग्णता आ ही जाएगी। उदाहरण के लिए परशुराम जी तो क्रोध के अतिरेक के कारण अस्वस्थ थे। उन्होंने अपने क्रोध से अपने समीप आने वाले लोगों को ध्यान्वित कर समाज की अस्वस्थ बना दिया था। तब भगवान राम के ऐसे अवतार का प्रयोजन हुआ जिसमें किसी प्रकार की अपूर्णता ना हो, जिनके जीवन में संतुलन समग्रता हो। ऐसा अवतार हमें भगवान राम में प्राप्त होता है। रामचरितमानस इस बात को कई दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया गया। बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे एक नदी है, नदी का जल जीवनदायिनी है। नदी के जल से हमें क्या मिलता है? जीवनदायिनी है। उसके अनेक उपयोग हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें हम स्नान करते हैं, वस्त्र स्वच्छ करते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं। पर यदि जल में अतिरेक आ जाए, बाढ़ आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर जल में बाढ़ आ जाए वही कल्याणकारी होने के बदले दुखदायी हो जाती है। आपने देखा होगा जब नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है? गांव के गांव बह जाते हैं, मनुष्य बह जाते हैं, जीव जंतु बह जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति की स्वस्थता जैसे सब संबंधित जनों को सुख देती है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है वो सबको स्वस्थ करेगा, वैसे ही उसकी अस्वस्थता उनके लिए दुखदायी बन जाती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये स्वस्थ और अस्वस्थ का मतलब क्या? आप लोगों ने पूछा नहीं, सुन लिया, मैं बताना चाहता हूं। स्वस्थ व्यक्ति सबको स्वस्थ करेगा और अस्वस्थ व्यक्ति सबको अस्वस्थ करेगा। इसका तात्पर्य क्या है?
शरीर से नहीं, जो स्व में स्थित है, आत्मा जिससे ज्ञान है, वो सबको आत्मज्ञान कराएगा, सबके अंदर ज्ञान का दीपक जलाएगा। और जो अस्वस्थ है, जो पहले ही अपने आप को शरीर मान रहा है, स्त्री पुरुष मान रहा है, ममता मोह आसक्ति की दलदल में, कीचड़ में पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? वो भी सुन लीजिएगा। वो मल मक्खी की तरह है, एक मधुमक्खी और एक मल मक्खी। मधुमक्खी फूल पर जाकर के उसका रस ग्रहण करती है, और मल मक्खी, मैंने आपसे एक दिन पहले भी कहा था, अभी मिठाई की दुकान पर बैठी है, उसके बाहर कोई जमादार कूड़े का टोकरा लेके जाए तो तुरंत मिठाई से उठकर कूड़े के टोकरे में जाके बैठ जाती है। आप लोग, आशा करता हूं बुरा नहीं मानेंगे, हमारा मन मल मक्खी है। सत्संग रूपी मिठास को, अमृत को छोड़कर जब हमारा मन संसार में धक्के खाता है, दौड़ दौड़ के जाता है, तो आपको अपने आप को ये बात समझानी पड़ेगी कि अभी मेरा मन मल मक्खी वाला है, अभी मेरा मन मधुमक्खी नहीं है। मैंने दो दृष्टांत आपके सामने दिए, स्वस्थ व्यक्ति का किसे कहते हैं और अस्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। जिसे आत्मज्ञान है, जिसके अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जल चुका है, जिसे अपने अंदर भगवान का साक्षात्कार अनुभव करता है और 24 घंटे भगवान पर भरोसा करता है, भगवान देख रहे हैं, वो निश्चिंत है, वो स्वस्थ है, और वो जिसके संपर्क में आएगा सबको स्वस्थ करेगा। दूसरी प्रकार का व्यक्ति है, मैंने आपसे निवेदन किया, जो अस्वस्थ है, जो शरीर में व्याप्त है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव है, वो मल मक्खी की तरह कभी कूड़े के टोकरे में जाएगा। मैं इससे ज्यादा खुलकर व्याख्या करना नहीं चाहता, और इसकी और खुल के व्याख्या कर दूं तो आपको और हमारे को ना ऐसा महसूस होगा कि हमारे पाप इतने बढ़ चुके हैं। इतने में ही समझ लीजिएगा, आपका मन, एक तरफ की व्याख्या कर रहा हूं, दूसरी अपने आप लगा लीजिएगा। आपका मन भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में और भगवान के भक्तों में जाता है। मैंने जो आपसे निवेदन किया, अगर आपका मन भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान के भक्त में जाता है, तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप मधुमक्खी हैं। और अगर आपका मन इधर भी जाता है
और उधर भी जाता है। उधर तो आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिएगा। जो मैंने आपसे व्याख्या की है उसके बाद जो कुछ बचा वो सब कूड़े का टोकरा है। उसके लिए एक ही लाइन कही गई, जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने ओ भाई। उधर मन गया हम अपने मन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आपके मन का, ध्यान से सुनिएगा, पत्नी के मन को पति नहीं समझ सकता, पति के मन को पत्नी नहीं समझ सकती। या तो तुम स्वयं समझ सकते हो, जैसे आईना देखते हो तो आईने में तुम्हारी शक्ल नजर आती है, ऐसे ही अपने मन के दृष्टा बनिए कि मेरा मन कहीं मल मक्खी तो नहीं है। इसका मतलब अभी मैं अस्वस्थ व्यक्ति हूं, अभी मैं मंदिर भी जाता हूं, पूजा भी करता हूं, सत्संग भी सुनता हूं, लेकिन कूड़े के टोकरे में भी जाता हूं। इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, हम सबका यही हाल है। हम देखेंगे तभी तो बचेंगे। अगर सत्संग में इतनी गहरी चर्चा ना की जाए तो हम तो पहले से ही बिगड़े हुए हैं और हमारा मन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया स्वस्थ और अस्वस्थ के बारे में। जब साधारण व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जब साधारण व्यक्ति असंतुलित होता है तब परिवार में दुख की सृष्टि बन जाती है। पर विशिष्ट व्यक्ति, असंतुलित व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति का संतुलन जो सारे समाज को अस्वस्थ बना देता है, क्योंकि उसका संबंध सारे समाज से होता है। रामचरितमानस में त्रिदोष के माध्यम से यही स्पष्ट करने की चेष्टा की गई कि व्यक्ति को समाज के जीवन में इन त्रिदोषों को कैसे संतुलित रखा जाए। आप सोचिएगा, हमने आपसे कहा था कि अब हम सब लोगों को एक्सरा करा के ये मालूम तो पड़ गया क्या है सारे रोग हमारे अंदर विद्यमान है। रोग हैं तो दवा भी है। अब वो अलग बात है कि कोई रोगी ही रहना चाहे, कोई ममता मोह आसक्ति माया के भ्रम में ही फंसा रहना चाहे। बहुत से लोग कहते हैं इतना आसान नहीं है, ये तो हम भी कहते हैं, असंभव ही नहीं है। आसान नहीं है तो असंभव ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अभ्यास न कुंते, जो व्यक्ति अभ्यास करेगा वो कामयाब होगा। तो मैंने आपसे कहा था आयुर्वेद की एक मान्यता बता दूं, वो ये व्यक्ति के शरीर में कफ वात पित्त स्वयं गतिशील नहीं है, अपितु वात ही इन दोनों की गति प्रदान करता है। वात का जो रोग है वही इन दोनों की गति, कफ वात और पित्त स्वयं गतिशील नहीं है, वात ही इन दोनों की गति प्रदान करता है। महर्षि चरक के सामने जब ये प्रश्न किया गया कि कफ वात और पित्त में किसे प्रमुखता दें, कफ वात और पित्त, तो उन्होंने उत्तर दिया वात की मुख्यता प्रतिपादित है। तभी तो आयुर्वेद शास्त्र में कफ और पित्त की चिकित्सा सरल मानी जाती है।
कफ और पित्त की सरलता से चिकित्सा हो जाती है, लेकिन बात की चिकित्सा को बड़ा कठिन पड़ता है। बात ही शरीर की अन्य धातुओं को सक्रिय करता है, इसलिए वही सारी विकृतियों में मूल है। अब ध्यान से सुनिएगा। आप सोच रहे होंगे हम तो वैद्य जी के पास आ गए, ये तो एक बताने का रास्ता है। अब आता हूं मानस रोग पर, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर के रोग सामने आए। इसी प्रकार से मानस रोग क्या चीज? वात और वायु। हाँ, एक ही चीज है। अब ध्यान से सुनिएगा। मानस रोगों के संदर्भ में मैंने कहा लोभ और क्रोध, नोट कर लो। लोभी को और क्रोधी की चिकित्सा आसान है। लोभी और क्रोधी का इलाज किया जा सकता है, आसान है मतलब। पर काम की चिकित्सा बड़ी कठिन है। काम की चिकित्सा बड़ी कठिन है। रामचरितमानस में कई दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि लोभ और क्रोध के मूल में भी कहीं ना कहीं काम ही विद्यमान है। लोभ और क्रोध के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ काम ही विद्यमान है। हमारे को काम को मूल व्यापक अर्थों में लेना चाहिए। सभी प्रकार की कामना को हम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों के मन में शंका होगी कि काम माने क्या। जैसे ही किसी के सामने काम की बात कहो तो वो इसका ध्यान संभोग की तरफ ले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सभी प्रकार की कामना को हम काम कह सकते हैं। इस काम की भी दो दिशाएं हैं, एक लोभ और दूसरी क्रोध। काम, मेरी कामना, मेरी डिजायर, मेरी इच्छा पूर्ण होगी तो लोभ आएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग कि अगर मेरी कामनाएं पूरी हो रही हैं तो मुझ में लोभ आएगा, और कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो क्रोध आएगा। इसकी दो है, जब मनुष्य के मन में काम का जन्म होता है और जब उस कामना की पूर्ति होती है उसके भीतर लोभ जन्म ले लेता है। काम की पूर्ति से मनुष्य की संतोष नहीं होता, अपितु उसकी इच्छा बढ़ती ही जाती है। एक कहावत थी कि जो 10 20 50 मिले सत होए हजारन लाखन की। पहले 10 20 50 100 की बातें करते थे, अब तो लाख करोड़ अरबों की बातें करते हैं लोग। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी सुनते जाइए, इसका बहुत सटीक इलाज आपके सामने आने वाला है। पहले तो हम अपने रोग को पहचान लें। हम सबके अंदर है ये रोग, और ये सबसे, मैंने आपसे पहले कहा था, अगर नारद जी के अंदर हैं तो कोई इससे वंचित नहीं रहा। और मैंने आपसे कहा कामनाएं ही क्रोध और लोभ की तरफ ले जाती है। कामना पूर्ण होगी तो लोभ होगा, कामना पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध आएगा। अभी देवी जी ने पूछा इसका इलाज क्या है। आगे चलकर बहुत लंबी चर्चा इस पे होगी, लेकिन क्योंकि उनके मन ने
अभी ये प्रश्न किया है, तो मैं आपको नारद जी के माध्यम से जो बात कल कही गई है उसी पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जैसे ही भगवान राम के सामने नारद जी को अपने अंदर ये विकार नजर आए, काम क्रोध लोभ नजर आए, कहां तो भगवान राम को विष्णु को श्राप दे रहे थे, क्योंकि अभी देवी जी ने बीच में पूछा है तो मेरा फर्ज बनता बताने का। नारद जी ने क्या किया, तुरंत भगवान राम के चरण पकड़ लिए। यानी अपने मन बुद्धि पर इतना विश्वास मत करो, इनको शरणागत कर दो। सीतारामाचार्य जी की शरणागति मीमांसा इस ओर इशारा करती है कि हम शब्दों में शरणागति करते हैं, प्रैक्टिकल शरणागत होना है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत गहन, बहुत सटीक, और हमारे उस रोग का इलाज आएगा जो हम सब कर सकते हैं। शरीर के तो बहुत से रोग आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं जिनका ला इलाज है, खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं दावा करता हूं ये जो मानस रोग है इनका इलाज संभव है, इसी देह में संभव है। और आप और हम लोग प्रयत्नशील होंगे तो एक दिन ही हमारे सबके रोग समाप्त भी होंगे। पहले समझें, और अपने आप में देखिए कितनी बड़ी तारीफ है इन देवी जी की जिन्होंने पूछा। ये रामानुज संप्रदाय की सेविका हैं, इनके मन में ये बात आई ना, हम लोग अपने आप को पर्दा ना डालें, हैं तो है, आंख से कम नजर आएगा तो चश्मा लगाना पड़ेगा, आंख के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जब हमारे को अपने मन में रोग नजर आने लगे तो उसका इलाज हमें गहराई से समझना पड़ेगा। इससे आगे की चर्चा अब आपके साथ कल करेंगे। श्री राम जय